दोस्तों, दुनिया भर में लाखों अलग अलग रेलवे ट्रैक हैं जिनसे पैसेंजर हर रोज ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनमें से सभी मॉडर्न, भरोसेमंद और सुरक्षित नहीं हैं। घाटियों और पहाड़ियों पर बने ऐसे भी ट्रैक हैं जिन्हें देखकर आपको चक्कर आ सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी ट्रेन हैं जो कि इतनी भीड़ भाड़ वाली हैं कि बस एक हादसा होने का इंतजार कर रही हैं। तो बैठ जाइए कमर कस के, क्योंकि हम दुनिया के कुछ सबसे एक्सट्रीम रेलवे रूट्स पर नजर डालने वाले हैं। फिनोमिनल फेरोकैरल सेंट्रल एंडिनो। तो हमारा पहला पड़ाव है पेरू। दोस्तों, फेरोकैरल सेंट्रल एंडिनो रेलवे लाइन समुद्र तल से लगभग 15,700 फीट ऊपर से होकर गुजरती है और इसे पेरू के एंडीज के पहाड़ों और घाटियों में सावधानी पूर्वक विस्फोट करके बनाया गया है। ये इस ट्रांस इंडियन ट्रैक को दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाता है, और जबकि इसकी ऊंचाई शानदार है, ये रेलवे इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेहतरीन मिसाल है जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। इसमें 58 पुल और 69 सुरंगें हैं। इस ट्रैक को घाटियों को ब्लास्ट करके बनाया गया है और ये खड़ी चट्टानों के ऑलमोस्ट बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। ये ट्रैक ट्रेन को लीमा के निचले राजधानी शहर से सेरो डी पास्को के ऊंचे इलाके तक पहुंचने में मदद करता है, जो कि 2.5 मील ऊंचा है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए पटरियों को 253 फीट ऊंचे वेरुगास ब्रिज को पार करना पड़ता है। इसमें चक्कर तो आते ही हैं, लेकिन इस पुल का इतिहास मौत को मात देने वाला है। 600 फीट के इस रास्ते को पार करते हुए इसमें बैठे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। 1800 के दशक के अंत में इस इलाके में बाढ़ के कारण ये पुल एक बार नहीं बल्कि 2 बार ढह गया था, लेकिन इस जरूरी रास्ते को खुला रखने के लिए वेरुगास ब्रिज को 1936 में तीसरी बार फिर से बनाया गया था और तब से ये यूं ही खड़ा हुआ है। अद्भुत अर्गो गेट। दोस्तों, क्या बिना सेफ्टी वाले रेलवे पुल को पार करते समय आपको घबराहट होती है? तो फिर आप इंडोनेशिया के अर्गो गेट रेल लाइन पर ट्रैवल करने से बचना चाहेंगे, जो कि बांडुंग और जकार्ता के बीच चलती है। ये एक हरे भरे जंगल के सफर की तरह लग सकता है, लेकिन इस रास्ते के बीच में एक खतरनाक ब्रिज है जिसे सिकुबांग ब्रिज कहा जाता है। ये पुल सिकुबांग नदी से 260 फीट से थोड़ा ज्यादा ऊपर है, जिसमें कोई गार्डरेल नहीं है। इसके नीचे सपोर्ट के लिए बड़े बड़े स्टील के खंभे हैं, बीच में मौजूद 4 पिलर, जिनमें से हर एक का वजन 110 टन है, पुल को मजबूती से सपोर्ट करते हैं, जिससे ट्रेन लगभग 1000 फीट ऊंचे इस ट्रैक से आराम से गुजर सकती है। जैसे कि इसका विशाल आकार काफी डराने वाला नहीं था। ऐसी अफवाहें भी हैं कि 2002 में पुल पार करते समय अर्गो गेट ट्रेन का एक हिस्सा पटरी से उतर गया था, लेकिन शुक्र है कि इस तरह की कोई दुर्घटना कभी भी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की गई थी। इसलिए हो सकता है ये पुल जितना डरावना लगता है उससे कहीं ज्यादा डरावना बनाने के लिए कहानी बनाई गई हो। हालांकि मेरे जैसे लोगों के लिए जो ऊंचाइयों से डरते हैं, इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना ही बहुत डरावना है भाई। ज्यादातर ट्रेन कंडक्टर अभी आपको टिकट दिखाने के लिए कहेंगे, लेकिन वाव फैक्ट्स ट्रेन की सवारी करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को पंच करना है। हो गया? ग्रेट। तो चलते हैं हमारे अगले अद्भुत पड़ाव पर। व्हाइट नकल व्हाइट पास और यूकोन रूट। दोस्तों, 1890 के दशक के क्लोनडाइक गोल्ड रश के दौरान अलास्का और यूकोन के खतरनाक पहाड़ों के अंदर गहरे छुपे हुए कीमती सोने के भंडार तक पहुंचने के लिए एक्सप्लोरर्स किसी भी हद तक जा सकते थे। इतना कि उन्होंने अलास्का के स्केगवे को यूकोन के व्हाइट हाउस से जोड़ने के लिए पहाड़ के रास्ते एक रेल रूट बना दिया। ये सकरा घुमावदार रास्ता पहाड़ी ढलानों में इतनी खतरनाक तरीके से बनाया गया था कि इसे पार करने के बारे में सोचते ही रीढ़ की हड्डी में कपकपी होने लग जाती है। इस रेल रूट के गेज के ट्रैक पर रेल की दूरी स्टैंडर्ड 4 फीट 8 इंच के बजाय सिर्फ 3 फीट 12 इंच है। ट्रेन का पतला गेज इसे और ज्यादा मुड़ने में मदद करता है, जिससे ये सिर्फ 20 मील में 3000 फीट ऊपर तक जा सकता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो इतनी लंबी हो। छोटी छोटी सुरंगों और लकड़ी के पुलों के ऊपर से होकर ये ट्रेन इस दिल दहला देने वाली ऊंचाई तक जाती है। और किसी जमाने में ये रास्ता 215 फीट ऊंचे कैंटिलीवर ब्रिज पर निर्भर था। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा पुल था और इसे एक भयानक पहाड़ के किनारे पर बनाया गया था। हो सकता है कि उस समय ये इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल रहा हो, लेकिन अब आप मुझे उस जर्जर दिखने वाले पुल पर पैर रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मोल्टेन मिनामी असो। दोस्तों, जबकि कुछ ट्रेन रूट अद्भुत पहाड़ों या हरे भरे जंगलों से होकर गुजरते हैं, जापान का मिनामी एसो रेल रूट एक सक्रिय ज्वालामुखी को पार करके इसे एक कदम आगे ले जाता है। ये रेलवे ट्रैक कुमामोटो प्रांत में तातेनो से ताकेमोरी तक जाता है, जो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एसो के तल के चारों तरफ घूमता है। और इसे और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए ट्रैक का एक हिस्सा लगभग 200 फीट ऊंचे नाजुक दाइची शिराकावा पुल के ऊपर से होकर गुजरता है, जिसे पहली बार 1928 में बनाया गया था।
ये खूबसूरत लग सकता है, लेकिन इस इलाके की खतरनाक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यात्री किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकते हैं। 2016 की तरह जब अचानक शक्तिशाली भूकंपों की वजह से बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड शुरू हुई थी, जिससे लाइन को बहुत नुकसान हुआ था। आसपास का इलाका तबाह हो गया था और भले ही मिनामी एसो लाइन को 2020 में बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल उतनी बार नहीं किया जाता जितना पहले किया जाता था। और ऊपर से ये नज़ारा अलग दहकता हुआ है। तो भाई, इस ट्रेन में बैठने से पहले विजिटर्स को 2 बार सोचना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ओटिनी का चूजो। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि वो भयानक और खतरनाक मोड का सामना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ओटिनी का चूजो स्टीम ट्रेन में सफर करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्की कोस्ट लाइन रास्ते को पार करती है। वाह, वो गाड़ी चट्टान पर झुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी वक्त पानी में गिर सकती है। और ये जितनी तेजी से आगे बढ़ती है, मामला उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, जैसे कि इसके समुद्री रास्ते के इस पुल वाले हिस्से के ऊपर। लगभग 42 मील लंबा ये रास्ता, जो कि 1928 में पूरा हुआ था, दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को फॉलो करता है और इसे सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की रेलिंग या सपोर्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भले ही 1992 में इस लाइन को प्रिजर्वेशन का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन इसके कुछ हिस्से इतनी खराब हालत में थे कि इसे 2010 में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। भले ही इस ट्रेन ने चलना बंद कर दिया हो, लेकिन इसने अपने यात्रियों को यकीनन एक रोमांचक सवारी दी होगी भाई। खतरनाक जॉर्ज टाउन लूप। दोस्तों, कोलोराडो में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ सबसे शानदार नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जॉर्ज टाउन लूप कोलोराडो में दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे में से एक है। 4.5 मील का ये ट्रैक 19वीं सदी में बनाया गया था और रॉक माउंटेन्स की खतरनाक ऊंचाइयों से होकर ये गुजरता है। लेकिन कोई भी इतनी खतरनाक रेलवे लाइन क्यों बनाना चाहेगा भाई? खैर, इस इलाके में चांदी की खदानें हुआ करती थी, जो कि बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और रेलवे उनके टूल्स के साथ उन्हें वहां तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका था। लेकिन इन दूर दराज की खानों तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ियां विशाल घाटियों में फैले पुलों पर निर्भर थीं, जैसे कि ये 100 फीट लंबा डेविल्स गेट हाई ब्रिज। इस घुमावदार ऊंचे पुल को जितना हो सके धीरे धीरे पार किया जाना चाहिए, ताकि ट्रेन किनारे से न टकराए। दिन के समय इस पुल को पार करना जितना मुश्किल होता है, रात के अंधेरे में से पार करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो भैया, सब सवार हो ना इस खौफनाक ट्रैक पर जाने के लिए। इंडिया की गजब की टॉय ट्रेन। दोस्तों, भारत में कालका से शिमला तक का शानदार हिमालय के पहाड़ों से गुजरता हुआ रास्ता दुनिया के उन आखिरी रास्तों में से एक है जहां आप एक रेल नेटवर्क मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बावजूद इंजीनियरिंग के कमाल के चलते कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में बनकर तैयार हुई थी और आज भी चल रही है। 2 फीट 6 इंच के छोटे से गेज के साथ संकरी पटरियों पर चलने वाली इन ट्रेन को टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके नाम के बावजूद वो खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रास्ता समुद्र तल से 2150 फीट की ऊंचाई पर कालका में शुरू होता है, लेकिन सिर्फ 60 मील के इस रास्ते में ट्रेन 6800 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ती है। ट्रेन 102 सुरंगों, 864 पुलों और 919 नुकीले मोड़ों से गुजरते हुए अपना रास्ता घुमाकर इस रास्ते को पूरा करती है। हालांकि पुल नंबर 541 बाकी हिस्सों में सबसे अलग है, क्योंकि ये पूरे रास्ते में सबसे अनोखे आर्किटेक्चरल स्टाइल के पुलों में से एक है। ये नीचे की घाटी से 75 फीट ऊपर उठता है और इसे पत्थर के शानदार आर्च को 4 अलग अलग मंजिलों में बनाया गया है। ये रास्ते के इस हिस्से को उतना ही खूबसूरत बनाता है जितना कि ये भयानक है। जंगली पश्चिमी घाट। जैसा कि आपने अभी देखा, भारत के कुछ रेल मार्ग उतने ही आश्चर्यजनक लगते हैं जितने वो जोखिम भरे हैं, और पश्चिमी घाट से जाता हुआ एक रास्ता उनसे अलग नहीं है। ये रेलवे ट्रैक हासन शहर से मैंगलोर के तटीय इलाकों तक 192 मील की दूरी पर फैला हुआ है, जो अपने यात्रियों के लिए शानदार नजारे पेश करता है, बादलों से ढके पहाड़ की चोटी पर दौड़ते हुए। और 1017 फीट दूध सागर झरने के गिरते पानी के नीचे से गुजरते हुए। 25 खूबसूरत झरनों को पार करते हुए ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 57 सुरंगों और लगभग 110 पुलों से होकर गुजरती है। बरसात के मौसम में वो खूबसूरत पानी एक बुरे सपने में बदल सकता है। भारी बारिश के कारण अक्सर मिट्टी खिसक जाती है और बाढ़ आ जाती है, जिससे लाइनें महीनों तक बंद रहती हैं। शुक्र इनमें से किसी भी घटनाओं ने इस ट्रेन को अब तक पटरी से नहीं उतारा। बर्गन लाइन के बर्फीले तूफान। बर्गन लाइन एक ऐसा रेलवे रूट है जो कि नॉर्वे के पहाड़ी इलाकों की सीनरी के स्टनिंग नज़ारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। हालांकि सर्दियों में रेल लाइन एक खूबसूरत सपने से एक बुरे सपने में बदल जाती है। ओस्लो से बर्गन तक की 310 मील लंबी रेलवे लाइन 15 डिग्री फ़ारेनहाइट के बेहद ठंडे तापमान से होकर गुजरती है, जिसमें किसी भी महीने में 5 फीट से ज़्यादा बर्फ पटरियों पर गिरती है।
लेकिन ऐसे खतरनाक मौसम में भी ट्रेन चलती रहती हैं। वाह, वो बर्फीला तूफान इतना घना है कि बादलों में से सूरज मुश्किल से दिखाई देता है, जबकि ये ट्रैक भयानक रूप से सख्त दिखाई देता है। चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। 2020 में एक बर्फीले तूफान ने बर्गन लाइन को बर्बाद कर दिया था। पटरियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई बिजली लाइनों और स्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया था। हालांकि ये नॉर्वे में आने वाला पहला बर्फीला तूफान नहीं है। इस जंगली मौसम में ट्रेन को चलाने के लिए कई ट्रेनों ने अपने सामने स्नो प्लो बांध दिए, जो बर्फ को रास्ते से हटा देते हैं। दोस्तों, मुझे याद दिलाना कि उस ट्रेन के साथ कभी भी स्नोबॉल की लड़ाई नहीं करनी है। नॉर्वे की रेल लाइन हमेशा से वेज स्नोबॉल पर निर्भर नहीं थी। 1940 के दशक में पटरियों को साफ करने के लिए नॉर्वे ने इन शानदार मशीनों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोटरी स्नो प्लॉ के नाम से जाना जाता है। ये बड़े पंखे जैसे रोटार वाले इंजन होते हैं, जो कि वुड चिपर की तरह बर्फ को काट कर और बाहर फेंक कर पटरियों को साफ कर देते हैं। इन शानदार ब्लेड्स के मॉडर्न स्टाइल अभी भी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि स्विस एक्स रोड जैसे पुराने मॉडल आजकल शायद ही कभी देखे जाते हैं। दोस्तों, मुझसे पूछें तो ये शर्म की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चमकीले पीले ब्लेड उस फीके बर्गन लैंडस्केप में बेहतरीन रंग जोड़ते हैं जब ट्रेन प्लेन से मिलती है। दोस्तों, हवाई जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि जब आप जानते हो कि ट्रेन की पटरियां उस रनवे के ठीक ऊपर से गुजर रही हैं जहां प्लेन को लैंड करना है। जी हाँ, ये सही है। दुनिया में कुछ ही हवाई अड्डे ऐसे हैं जो कि अपने रनवे को एक एक्टिव ट्रेन ट्रैक के साथ शेयर करते हैं, जैसे मेडागास्कर में। इस आइलैंड की ज्योग्राफी के कारण मनाकारा हवाई अड्डे और फियानरेंसोआ कोटे इस रेलवे को अपने रास्तों को एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ता है। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि इस तरह के हवाई अड्डों को दिन भर रनवे को पार करने वाली ट्रेन को रास्ता देना पड़ता है। हालांकि इस तरह के भयानक ट्रैक वाला इकलौता हवाई अड्डा नहीं है। न्यूजीलैंड में गिस्बोर्न हवाई अड्डा लगभग 300 फुटबॉल मैदानों जितने एरिया कवर करता है और ये समुद्र के पास स्थित है। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसे पाम्स्टन नॉर्थ से गिस्बोर्न रेलवे लाइन के साथ अपने मेन रनवे पर जगह शेयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यह आशाजनक क्रॉसओवर होता है। लेकिन ये ट्रेनें कैसे रनवे का इस्तेमाल करते हुए विमानों से टकराने से बच जाती हैं? हाँ, खैर शुक्र है गिस्बोर्न में ये प्लेन सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा किया गया था, इसलिए ये किसी भयानक दुर्घटना से पहले की ली गई तस्वीर नहीं है। हवाई अड्डे के अधिकारियों को ट्रेन के क्रॉसिंग के टाइम की सावधानी पूर्वक निगरानी करनी पड़ती है और इसे किसी भी शेड्यूल प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हवाई अड्डे के अधिकारियों का काम काफी मुश्किल होता है और उन्हें ध्यान रखना होता है कि प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते समय ट्रेन से ना टकराए। और मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही काम मुश्किल है भाई। चौपी चेन्नई रामेश्वरम रूट। दोस्तों, अगर आप इस नॉर्मल बंदरगाह को देखेंगे तो आप शायद कुछ नावों को इसके आसपास घूमते हुए देख पाएंगे, लेकिन अगर आप भारत में पंबन हार्बर पर नजर डालेंगे तो आप वास्तव में लहरों से गुजरने वाली ट्रेन को देखेंगे। ये पंबन रेलवे ब्रिज है, जो कि 1.2 मील लंबा रेलवे ट्रैक है जो रामेश्वरम आइलैंड को भारत के तट से जोड़ता है। समुद्र में बना ये पुल 1914 में हिंद महासागर के समुद्र तल में बनाया गया था और इसे 145 कंक्रीट के पिलर द्वारा सपोर्ट दिया गया है। इसके बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो कि दूसरे समुद्री जहाजों को पार जाने देने के लिए खुलता है। हालांकि ये रास्ता ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा है भाई। ये ट्रैक दुनिया के दूसरे सबसे कोरोसिव एनवायरनमेंट से होकर गुजरता है और 2016 में इसके ट्रैक पर 27 बुरी तरह से खराब हो चुके गर्डर्स पाए गए थे और उनमें से कई तो टूटने की कगार पर थे। इतना ही नहीं, अचानक चलने वाली तेज हवाओं और समुद्र की जंगली लहरों के कारण इस ट्रैक पर ट्रेन को सिर्फ 27 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलने की इजाजत दी जाती है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस डेयरिंग समुद्री यात्रा के डिजाइन में अतीत में कुछ कमियां रही हैं। 1964 में खतरनाक साइक्लोन ने 23 फीट ऊंची लहरों में एक पैसेंजर ट्रेन को पुल से हटाकर डुबो दिया था। ट्रेन में सवार 115 यात्रियों में से एक भी नहीं बचा था। इसलिए अगर आप कभी खुद को दुनिया के इस हिस्से में पाते हैं तो इस ट्रेन में चढ़ने से पहले आप मौसम के बारे में पता कर लेना। दौलिश की तबाही। दोस्तों, सिर्फ समुद्र पर बने पुलों पर चलने वाली ट्रेन सी लहरों से नहीं टकराती। दुनिया की दूसरी तरफ ब्रिटेन में डेवोन में दौलिश स्टेशन को भी आने वाली लहरों से सावधान रहना पड़ता है। ये ट्रैक डेवोनशायर तट के साथ 4 मील तक चलता है और डेवोन और कॉर्नवाल के समुद्र तट पर बने शहरों को जोड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन इस तरह के तेज तूफान और खतरनाक पानी गाड़ियों से टकरा कर भारी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जैसा कि 2014 में हुआ था, जब एक भयानक तूफान ने रेलवे लाइन की समुद्री दीवार के एक हिस्से को तहस नहस कर दिया था, जिससे रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया था। और फिर उनकी मरम्मत के बाद 2020 में लहरों का सामना करने वाली पटरियों को समुद्र में आने वाले एक और तूफान ने तबाह कर दिया था। लेकिन लहरें इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने ट्रेन की खिड़कियां तोड़ दी, जिससे अंदर बैठा एक यात्री टूटे कांच के टुकड़ों से घायल हो गया। इसके अलावा मुझे यकीन है कि उन्हें समुद्री सिकनेस भी हो रही होगी।
पानी के नीचे अद्भुत बुलेट ट्रेन। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या शॉर्ट में यूएई फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा सबसे आगे रहा है। चाहे वो स्काई टैक्सी हो जो पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकती हो, या हाइपर फास्ट हाइपर लूप जो अपने पैसेंजर्स को 745 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाएगी। लेकिन उनमें से कोई भी इस देश की कंसेप्चुअल अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का मुकाबला नहीं कर सकता, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट के फुजैरा शहर को भारतीय शहर मुंबई से जोड़ेगी। जाहिर है ये सिर्फ किसी मछली की तरह समुद्र में गोता नहीं लगाएगी, तो फिर ये पानी के नीचे चलेगी कैसे? खैर, इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट में अरब सागर की सतह के नीचे तैरती हुई एक लंबी ट्यूब शामिल है, जिसे लटकाया जाएगा और फ्लोटिंग रिंग के नेटवर्क की मदद से फिक्स किया जाएगा। फिर इन सुरंगों के अंदर एक वैक्यूम बनाकर और किसी भी तरह के एयर रेजिस्टेंस को कम करके ये ट्रेन पैसेंजर्स को 621 मील प्रति घंटे की चौंका देने वाली टॉप स्पीड पर ले जा सकेगी। यानी ये 1136 मील का सफर सिर्फ 2 घंटे पूरा कर पाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट्स तो दोनों देशों के बीच तेल, गैस और यहाँ तक कि पानी ले जाने के लिए ट्रेन की ट्यूब को डबल करने का भी सुझाव दे देते हैं। खैर, ये तो बहुत दूर की बात लगती है। ये भी कि अगर ट्रेन काम करना बंद कर दे तो मामला और भी खतरनाक हो सकता है। मेरा मतलब है कि क्या आप अरब सागर के आधे रास्ते में पानी के नीचे वैक्यूम में ट्रेन में फंसना चाहेंगे? हाँ भैया, मैं भी नहीं। तो एक हकीकत बनने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग को सचमुच एयर टाइट होने की जरूरत होगी। सुरंग के डिजाइनर्स के लिए ये एक बड़ा काम है। शायद यही वजह है कि 2018 में पहली बार प्रस्तावित होने के बाद से इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। ये किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है भाई। शैतान की नाक। इक्वाडोर के एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक ऊंची रेलवे लाइन को डिजाइन करना और बनाया जाना किसी जमाने में इस दुनिया में बहुत मुश्किल माना जाता था, और जब आप इसे देखेंगे तो समझ ही जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ला नारेस डेल डियाब्लो या द डेविल्स नोज की रेल की पटरियां, जो समुद्र तल से लगभग 9000 फीट ऊपर इन लगभग सीधी खड़ी चट्टानों को पार करती हैं और निश्चित रूप से इसके नाम पर खड़ी उतरती हैं। ये इक्वाडोर के ओरिजिनल 288 मील ग्वायाकिल क्विटो रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, जिसमें कोंडो पर्वत के ऊंचे रॉक फेस में सीधी कटी हुई शानदार घुमावदार रास्तों की एक श्रृंखला है। ये रास्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा के समय से बहुत पहले 1908 में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए पहाड़ पर आधा मील की दूरी तय करते हुए यात्रियों को पुरानी ट्रेन की गाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए देखना अजीब नहीं था। मुझे ये कहते हुए खेद है कि इन दिनों आपको ट्रेन के ऊपर सवारी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन भाई, ट्रेन को पटरियों से उतरने से रोकने के लिए यहाँ कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं लगी है, इसलिए खिड़की से नीचे गहरी खाई में झांकने का मतलब है हार्ट अटैक को बुलावा। द ट्रेन टू द क्लाउड्स। लेकिन अर्जेंटीना में इंडीज की दूसरी तरफ एक और भयानक सफर है जो कि मजबूत दिल वाले लोग इस ट्रेन के जरिए कर सकते हैं। इसे ला ट्रेन आ लास न्यूब्स या द ट्रेन टू द क्लाउड्स के रूप में जाना जाता है। 134 मील की ये ट्रेन सर्विस नॉर्थ वेस्टर्न अर्जेंटीना में साल्टा को चिली के बॉर्डर पर ला पोलवारिला से जोड़ती है। इस अद्भुत पहाड़ी इलाके को पार करने के लिए 29 पुल, 21 सुरंगें और 13 पुलों के ऊपर 2 स्पाइरल ट्रांस इंडियन ट्रैक भी बिछाए गए हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन ला पालवोरिला वायाडक्ट यकीनन उन सब में सबसे बड़ा आकर्षण है। बिना किसी सेफ्टी रेल के ये ट्रेन लाइन 735 फीट के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचती है, जिसे नीचे की घाटी से 210 फीट ऊपर उठाया गया है। 13,845 फीट की ऊंचाई पर यात्रा करते हुए ला ट्रेन आ लास न्यूब्स दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक में से एक है, और हाँ, सबसे खतरनाक भी। भयानक पिलाटस रेलवे। जब पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे लाइंस की बात आती है तो कुछ ऐसे ही ट्रैक्स हैं जो कि स्विट्जरलैंड के पिलाटस रेलवे का मुकाबला कर सकते हैं। ये रेलवे लाइन एल्पनास्ट से एल्पनास्ट झील पर माउंट पिलाटस के एसिल शिखर तक जाती है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए ट्रेन को 48% की ढाल वाली एक बहुत ही खड़ी ढलान पर चढ़ना होता है। ये इतनी खड़ी है कि चढ़ाई के दौरान अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए गाड़ियों को पहाड़ों की ढलान के हिसाब से डिजाइन किया गया। इंजीनियरिंग के इस बेहद प्रभावशाली कारनामे का मतलब है कि ये पटरियां दुनिया के सबसे तेज कॉग व्हील रेलवे का हिस्सा है, और वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। 3 मील से भी कम में ये रेलवे लाइन यात्रियों को 5,350 फीट ऊपर ले जाती है। ये लगभग 495 मंजिलों पर सीधे चढ़ने जैसा ही होगा। इस यात्रा की भयानक ढलान के बावजूद रास्ते में आने वाले नज़ारे इतने शानदार हैं कि पैसेंजर्स के लिए दिल के दौरे का खतरा उठाकर भी देखने लायक है, हालांकि शायद सर्दियों में नहीं। मुझे लगता है कि मैं उन सीढ़ियों के रास्ते ही जाऊंगा। मैड मेकलोंग रेलवे। पहली नजर में थाईलैंड का मैकलोंग मार्केट स्ट्रीट वेंडर और फलते फूलते बिजनेस के किसी बिजी मार्केट जैसा दिखाई देता, लेकिन इसमें एक खास फीचर है जो कि आपको हैरान कर देगा।
जी हाँ, इसी बाजार से होकर गुजरती है मैकलांग रेलवे की पटरियां। दिन में 6 बार दुकानदारों को और यहाँ आने वाले लोगों को सड़क साफ करने और रास्ते से हटने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया जाता है। तेज सीटी उन्हें चेतावनी देती है कि ट्रेन आगे बढ़ रही है, जिससे लोगों को ट्रेन के गुजरने से पहले अपने सामान और छतरियों को पटरियों से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह मार्केट 1905 में इस रेलवे लाइन से पहले बनाया गया था और इसे अम्ब्रेला पुल डाउन मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। अगर कोई ट्रेन लाइन के उनके पैच के बीच से काटी जाती है तो ज्यादातर बाजार अपनी जगह बदल देते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसके आसपास काम करने का फैसला किया था और इसलिए ये बाजार आज भी वहीं बना हुआ है। दुख की बात यह है कि ये लोग कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। भले ये ट्रेन बाजार से धीरे धीरे होकर गुजरती है, तो ये दुकानदारों पर निर्भर है कि वो ट्रेन के हॉर्न पर ध्यान दें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो और उनकी चीजें उन पहियों के नीचे दब न जाएं। अजीब बिस्वा इज्तिमा स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, बिस्वा इज्तिमा की वार्षिक मुस्लिम बैठक बांग्लादेश में टोंगी की छोटी शांत बस्ती को हर साल एक हलचल भरी जगह में बदल देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभाओं में से एक है, जिसमें लगभग 50 लाख मुसलमान लोग तुराग नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। ये इवेंट बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इस समय के दौरान टोंगी से चलने वाली ट्रेन आपके होश उड़ा देंगी। पूरे देश से टोंगी पहुंचने के लिए अक्सर ट्रेन नहीं चलती हैं, लेकिन त्योहार के दौरान बांग्लादेश रेलवे कंपनी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने के लिए कई और स्पेशल ट्रेन चलाती है। लेकिन इस एक्स्ट्रा सर्विस के बावजूद इन ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इतनी ज्यादा कि लोग ट्रेन की छत, उसके सामने, यहाँ तक कि इन मौत को मात देने वाली ट्रेन के किनारों पर भी चढ़ जाते हैं। और मुझे लगता था कि सिर्फ रेगुलर रश आवर का समय ही भयानक होता है। द डेथ रेलवे। दोस्तों, जैसा कि आप शायद इसके नाम से बता सकते हैं, बर्मा रेलवे को भयानक रूप से डेथ रेलवे के रूप में भी जाना जाता है। इस रेल लाइन का इतिहास बहुत ही परेशान करने वाला है। 258 मील का ये ट्रैक थाईलैंड में बानपोंग को म्यांमार के थनब्यूजेत से जोड़ता है, जो जंगल के इलाकों में फैला हुआ है और प्रसिद्ध नदी क्वाई के हिस्सों पर खतरनाक रूप से घूमता है। खतरनाक फॉल्स, जर्जर लकड़ी के पुलों और सेफ्टी रेल की कमी के बावजूद इसका डरावना नाम एक दुखद ट्रेन दुर्घटना से नहीं लिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में इस ट्रैक पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। उस समय थाईलैंड और जापान के बीच एक गठबंधन हुआ था, जिसने जापान को थाईलैंड के बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की थी, जिससे वो अपने ब्रिटिश दुश्मनों के खिलाफ हमलों की योजना बना सके। इसलिए रेल रूट को जापानियों द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें अपने खुद के लोगों का इस्तेमाल करने के बजाय युद्ध के लगभग 2.5 लाख कैदियों द्वारा पटरियों को बर्बर तरीके से बनवाया गया था। काम करने की स्थिति भयानक थी और ये काफी चौंकाने वाली बात थी। साथ ही ये अनुमान लगाया गया था कि इस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि तब से लगभग 80 साल हो चुके हैं, फिर भी इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल आज भी किया जाता है और इसके भयानक इतिहास को इसके दुखद नाम से याद किया जाता है, ग्रेट गोटीग वायाडक्ट। दोस्तों, म्यांमार के सभी ऐतिहासिक रेल मार्गों का इतना भयानक इतिहास नहीं है और कुछ को तो इंजीनियरिंग का खतरनाक कारनामा भी माना जाता है, जैसे कि गोटीग वायाडक्ट, जिसे देखते ही चक्कर आ जाता है। नांगलोई में यह अविश्वसनीय रेलवे ट्रस्टल ब्रिज मांडले से लेशु तक की लाइन का हिस्सा है। वायडक्ट को 15 स्टील के टावर्स द्वारा सपोर्ट किया गया है। ये एक विशाल पहाड़ पर 2260 फीट तक फैला हुआ है, जो कि 315 फीट नीचे गिरता है। अपने चौंका देने वाले आकार के कारण यह गर्व से म्यांमार के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के खिताब के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रस्टल ब्रिज होने का दावा करता है। लेकिन इतनी ऊंचाई और बिना गार्ड रेल के ट्रेन को इस स्टील लेविथान को बहुत सावधानी से पार करना पड़ता है। हवा का एक तेज झोंका या पटरियों में एक छोटा सा भी झटका पूरी की पूरी ट्रेन को पटरी से नीचे उतार सकता है। तो इस फौलादी टुकड़े को पार करने में एक ट्रेन को 25 मिनट तक का समय लग सकता है और मुझे लगता था कि ट्रेन का लेट होना बुरा होता है। क्या आप भी इन सभी खतरनाक रेलवे ट्रैक्स पर सफर करने की हिम्मत करेंगे या फिर इससे अच्छा तो आप पैदल चलना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।